बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। भाई इस वक्त मैं मौजूद हूँ पायनियर कैटल फार्म पर मुल्तान ब्रांच में, और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ की जो ब्रांच हेड कर रहे हैं अबू सुफियान भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। क्या हाल है अबू सुफियान भाई, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं समझता हूँ अबू सुफियान भाई ख़ासकर जो ब्रीडिंग के हवाले से जो है ना वो एक नॉलेज का एक ज़ख़ीरा है, तो कोशिश करेंगे उनसे जितनी भी चीज़ें आज हम सीख सकें वो ख़ुद भी सीखें, आप लोग को भी सिखाएं। और टॉपिक मेरा ये है कि मैं जो हूँ फ़िलहाल सेटअप टूर करूँगा पूरा पायनियर कैटल फार्म का चलते फिरते। सुफियान भाई से हम चिट चैट करते रहेंगे, एक एक इनका जो सेक्शन है पूरे फार्म का वो, और किस तरीके से लेके चल रहे हैं ब्रीडिंग के हवाले से बेशुमार इंशाल्लाह आपको मालूमात मिलने वाली हैं। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब करें, और मुल्तान आए तो पायनियर कैटल फार्म की ब्रांच लाजमी विज़िट करें। अच्छा जी, तो सेटअप से रिलेटेड जो है और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड जो है ना आज इन्फॉर्मेशन लेनी है सुफियान भाई से। तो पायनियर कैटल फार्म को ये टोटल रकबा अगर आप मुझे बताना चाहें कि कितने अराज़ी के ऊपर जो है ये अपना फार्म है? ये इस वक्त हमारा, अगर मैं इसको कनाल्स के अंदर बताऊं जी, तो ये 14 कनाल के अंदर, 14 कनाल के अंदर जी इसका जो बाउंड्री है वो 14 कनाल के अंदर। इसमें एक खेत भी शामिल है या खाली इंफ्रास्ट्रक्चर? खाली इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ठीक है। अब इसको आपने किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है जो मुख्तलिफ सेक्शंस हैं? जैसे ये मुझे साद भाई ने बताया कि वो बहुत ही 3 महीने तक की एज के बच्चों के लिए ये सेक्शन है। जी, हम तकरीबन ऑलमोस्ट 40 डेज़ उसको केजेस के अंदर रखते हैं, उसकी पैडिंग करते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके अंदर जो है ना वो डिवर्मिंग का प्रोसेस है, पहला हम वो करते हैं जी। उसके बाद काफ स्टार्टर हम इसको केज में स्टार्ट करवा देते हैं। सही है। और काफ स्टार्टर हम खुद बनाते हैं, किसी दूसरी वीडियो में आपको सेटअप दिखाएंगे। हमने एक मीडियम लेवल का प्लांट लगाया है, जैसे हम अपनी हमारी जो कि फीड प्रोडक्शन, ये ग्रेन्स प्रोडक्शन हमारी अपनी होती है। जी जी जी। तो हम उसके अंदर भी मोस्टली चीज़ें अपनी यूज़ करके इसको हम काफ स्टार्टर खुद बनाते हैं, वंडा भी खुद बनाते हैं। सही है। ये फिर जैसे हम केजेस से निकालते हैं तो फिर इन बच्चों को चाहिए होता है कि जहाँ ये थोड़ा ओपन मूव कर लें। सही है। ये जो पीछे केज यहाँ पर अभी नहीं रखा, वो रखा हुआ अंदर जी, एक उस साइड में केज है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया के लिए दिखा दूँ तो उस टाइप के केजेस की आई गेस बात कर रहे हैं। तो ये जो है फिर ये आपने एक ओपन एनवायरनमेंट इनके लिए बनाया है। जी हाँ। अब ये हमने इसके अंदर बड़ा ज़रूरी होता है कि आप वेट वाइज इसका ग्रुप बनाएं। बिल्कुल। लोग कहते हैं एज वाइज नहीं होता, वेट वाइज होता है। वेट वाइज होता है। आप 15-20 केजी 25 केजी से ज़्यादा डिफरेंस में रखेंगे तो छोटे बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये फिर हमने एक अलग से पोर्शन इसका बनाया है। इसके अंदर दरख्त है जो सुबह के टाइम मशरक़ की तरफ धूप देता है, और मगरिब के वक्त जो है ना मगरबी साइड से इसकी जो है ना वो धूप आती है, तो बच्चों को सारा दिन साया भी दस्तयाब होता है, धूप भी दस्तयाब होती है, उनकी मर्ज़ी होती है। अब जैसे देखें ये अपना वंडा खा चुके हैं आज का काफ स्टार्टर, और अब वो शहनशाह जो है ना वो पानी पीने के लिए अपनी हौज़ी पे गया है। सही है। तो ये सारी चीज़ें हमने मद्देनज़र रखनी होती हैं कि इनकी हौज़ी हमने छोटी बनानी है जी, ताकि ये बड़ी हौज़ी में इनको प्रॉब्लम होता है, ये छोटी हौज़ी में पानी पी सके। सही है। जब ये बड़े हो जाएंगे तो छोटी हौज़ी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। सही है। अब ये देखें साफ़ पीने का पानी दस्तयाब है। बिल्कुल। तो ये मुल्तान की गर्मी के अंदर जो है ना ये एक ऐसा सेटअप है जिसके अंदर ये 15 बच्चे अगर हमारे पास एक टाइम में इस वेट के आ जाएं तो हम इसमें रख सकते हैं। नॉर्मली हमने देखा है कि जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ बांस वगैरह से डक बना दी जाती है, 4-5 बांस इधर लगा दी इधर लगा दी, या अब ये अगर मैं देख रहा हूँ बाकायदा ब्लॉक्स के ज़रिए पूरी दीवार खड़ी की गई है, फिर उसमें ये होल्स हैं ताकि वो वेंटिलेशन रहे। हर इस होल के अंदर देखिए हमने ये प्लास्टिक पाइप एडजस्ट की है। जी 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 जी। ताकि इसके अंदर जो है ना वो चिच्चड़ और इस तरह की बीमारी जो है ना इसके अंदर दाखिल ना हो सके। सही है। इसको प्लास्टर किया गया है ताकि कोई सुराख बाकी न रहे जिसके अंदर किकड़ वो चिचड़ी जो है ना अपना घर बना सके। सही। तो उनकी हैचरी नहीं बनने देनी हमने। सही है। और नीचे आप देखें हमने सैंड का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सैंड के अंदर उसके लिए पॉसिबल नहीं होता अपना घर कायम रखना। तो यहाँ पे कितने बॉडी वेट तक के बच्चे हैं मैक्सिमम? इसमें इस वक्त जो है ना तकरीबन इनका बॉडी वेट कोई 123, 24, 25, 30 इस लेवल के बच्चे हैं। स्टार्टिंग 100 केजी से जो बच्चे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो 40 दिन तक आपने बताया जो बच्चे हैं वो केज के अंदर रहते हैं। तो फर्स्ट प्रोटोकॉल है केजेस का। जी। वहाँ पे आप 40 दिन में पेट की डिवॉर्मिंग कर देते हैं इनकी? जी हाँ। उसके बाद फिर आप इधर मूव कर देते हैं? जी बिल्कुल। ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो सेक्शन है हमारा ये किस लिए है? ये सेक्शन हमारा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए है। अच्छा। इनको सर्दी से बचाने के लिए और धूप से बचाने के लिए सही है। केजेस हम इसके अंदर रखते हैं।
सही है। और इसके अंदर हमारा कोई छोटा मोटा फीड स्टोर भी होता है। सही है। तो ये वाला सेक्शन इसलिए है, बिल्कुल छोटे बेबीज़ आपको यहाँ नजर बिल्कुल न्यू बॉर्न जो है जी। वो एक है भी अभी मेरा ख्याल है जी, 3 बच्चे हैं। सही है। एक यहाँ गिर का बच्चा आया हुआ है। सही है आप माशाल्लाह। चाहें तो आए, मैं आपको वो भी लाइटिंग का दिखाता हूँ। थोड़ा सा वो है, लाइट का थोड़ा सा इशू, मैं बाहर निकलवा देता हूँ। नहीं बस मैं ये जो है ना, ये देखें बच्चा अब केज के अंदर है, इसके नीचे पैडिंग हमने की हुई है। अच्छा तो ये मट्टी से बच गया है, ये प्योर गिर है। जी जी जी। ठीक है। इसी तरह से अब ये शार्ले का एक बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो सेल हो गया, हमने उसमें दूसरी वीडियो में अपनी जी। दिखाया है डोगर साहब को, ये बच्चा जी सेल हो गया भाई माशाल्लाह। गोरा इसका नाम है। तो यहाँ पे आपने अपना वो चारा वगैरह भी, ये साइलेज वगैरह, ये बाकी आपके भैंसों वाले सेक्शंस हैं। ये वाला लेफ्ट सेक्शन सारा भैंसों को हमने दिया हुआ। सही है। अच्छा, ये टोका मशीन है, तो डेली जो है वो अपने ही जो खेत लगे हुए हैं, पीछे आपको खेत खलियान नज़र आ रहे होंगे, तो वहाँ से मकई जो है वो कट के, ये कुत्तर कट के आ जाती है और यहाँ पे जो है ना वो ताज़ा जो है वो काट के दी जाती है। अच्छा, भैंसों में भी आपने जो है वो सेक्शंस बनाए हुए? जी बिल्कुल, एज वाइज, हाँ, एज वाइज और वेट वाइज जब तक आप ग्रुपिंग नहीं करते, आपको जो है ना पर डे वेट गेन का अंदाज़ा भी नहीं हो सकता और प्रॉपर आप ले भी नहीं सकते। सही। तो आपने दूसरी चीज़ देखी होगी कि हमने पूरे फार्म में प्लांटेशन की है, बिल्कुल, ताकि फार्म के एनवायरनमेंट को हम ठंडा रख सकें। बिल्कुल बिल्कुल तो बेहतरीन। उसके बाद जो पहले सेक्शन से बच्चे निकलते हैं जी, वो ये आप दे सकते हैं। फिर हम उनका जो है ना वो वेट वाइज जैसे ही वो 200 के करीब होते हैं तो हम बच्चे इस जगह शिफ्ट कर देते हैं। ये भाई ये तीसरा शेड आ गया उनका, तीसरा सेक्शन आ गया जिसमें वो 200 kg प्लस के बाद बच्चे आ जाते हैं। तो ये जितने बच्चे हैं ये 200 kg प्लस हैं। जी हाँ, सही है। और ये एजेस ऑलमोस्ट कितनी होंगी इनकी? इनकी एजेस इस वक्त तकरीबन है 3.5 माह 3 माह सही है, इसके करीब है। और इसको भी मैं ये देख रहा हूँ कि इसकी भी जो हाइट है काफ़ी ऊंची हाइट है इस कमरे की, और ये भी पूरा एक वेंटिलेशन के लिए ऊपर से भी ओपन है, यहाँ से भी तो, और यहाँ भी दीवारों में भी अगर आप देख रहे हो तो एक एक ईंट खाली छोड़ी हुई है, हवा ताकि पास हो, उधर से भी रोशनी के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए माशाल्लाह। तो बेहतरीन हो गया ये। इसके बाद जैसे ही बच्चा 5 माह क्रॉस करता है जी, और उसका वेट 250 kg क्रॉस करने लगता है जी, तो फिर उसको हम यहाँ ओपन इसके अंदर ले आते हैं। सही है, जिसके अंदर बच्चे को दोनों जगह दस्तयाब होती हैं। जी। यहाँ भी हमने हर जगह आपने देखा सैंड का यूज़ किया है, बिल्कुल, ताकि ये मट्टी खा लेते हैं, उससे बचाने के लिए। एक बात आपने मुझे बताई थी कि मट्टी खाने से बचाने के लिए आप इनको दिन में दूध पिलाने से पहले आप इनको काफ स्टार्टर दे देते हैं, उसके बाद दूध पिलाते हैं। फिर के अंदर ये होता है कि जैसे दूध बच्चा पी रहा है तो उसके अंदर कैल्शियम का सोर्स, कैल्शियम बढ़ जाता है उसकी बॉडी के अंदर, उसका पोर्शन, और हड्डी को बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों चाहिए होती हैं। तो फास्फोरस की कमी पूरी करने के लिए हम वनडे के अंदर फिर ऐसी चीज़ें डालते हैं काफ स्टार्टर में, ताकि बच्चा मट्टी ना खाए। सही है। काफ स्टार्टर आप अपना ही बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है। तो ये जो है वो सुल्तान और गब्बर में से, ये गब्बर है सुल्तान है? ये सुल्तान है। सुल्तान है। बस इनकी तो बस अब रुखसती है, बेचारे अलविदा करके जाने वाले हैं डोगर साहब के घर। अच्छा, तो यहाँ पे भी मैं ये देख रहा हूँ कि ये आपने शेड के नीचे एक एक उसका बच्चों का अलग एक पूरा शेड है, उसमें अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे ये इनका इनर सेक्शन है और ये आउटर है, ठीक है। अब यहाँ ये खेलने कूदने के लिए, और जब हल्की धूप हो, ठंडा मौसम हो तो बाहर आ जाए, ज़्यादा धूप हो तो वो अंदर चले रात को सोने के लिए नरम जगह हो। फीडिंग टाइम ये अंदर जाएंगे, फीडिंग करके, और ये सामने पानी की हौजी है। सही है। ये पानी बाहर से भी पी सकते हैं, अंदर से भी पी सकते हैं। और इनको हमने एक फील देनी होती है कि नाउ यू आर अ बिग बुल्स, माशाल्लाह। तो उसके लिए फिर इनको ज़रा जगह हम बड़ी देती हैं। ठीक है। इसकी हाइट हमने आपने देखा छत की तकरीबन कोई 22 फुट के करीब, 22 फुट के करीब है। और एक चीज़ और मैं ये चीज़ देख रहा था कि ये जो आपने इनके जो पाइप्स हैं, ये भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एडजस्टेबल है। मैं थोड़ा सा ही दिखाता हूँ, ये चीज़ मैंने नोट की थी। ये जो इनके पिलर्स हैं, ये क्या, ये एडजस्टेबल है? ये सारे एडजस्टेबल हैं। जैसे बच्चे ने यहाँ से आके फीडिंग लेनी है जी, तो अगर उसकी मतलब बड़ी एज तक हमारे पास है जी, तो ताकि उसकी गर्दन पे निशान ना पड़े, हम इसको ऊंचा करते जाएंगे यहाँ से इसको,
ये मतलब फिक्स हो जाते हैं फिक्स हो जाते हैं। और इसको फ्लेक्सिबल हैं, इसको आप बहुत बच्चे ज़रा छोटे आ जाएंगे तो आप इसको नीचे कर लेंगे। बिल्कुल। और अगर जैसे माओं को इधर बच्चों की तरफ छोड़ना है फीडिंग के लिए, तो ये बीच में से दरवाज़ा खोल दिया, माएँ इधर आ जाएंगी फीड करा के वापसी। तो उसमें ये नहीं है कि एक एक बच्चे को पकड़ के लेके जा रहे हैं, हाड़ा हुड़ी वाला मामलात नहीं है, उसमें चोट लगने से भी बच्चे बचते हैं। ये सारी चीज़ें कम टाइम के अंदर आपका जो है ना वो बड़ा इजीली जो है ना स्मार्टली, जिसको कहते हैं कि आपका सेटअप मैनेज हो जाता है। गायों की भी जो फीडिंग है वो यहीं पर ही है। बिल्कुल एक जो अमेरिकन फार्म्स के ऊपर एक लुक होता है, मैं ज़रा ये दिखाना चाहूँगा। ये देखें ज़रा, बड़ा बेहतरीन। कल मैंने वीडियो का एक क्लिप बनाया था, वो यहाँ लगा दूँगा। बाहर जो है वो चारा डाल दिया जाता है और गायें भी बच्चे भी। इसमें क्या है कि सेटअप के अंदर कोई अलग से खुरली रखने की भी ज़रूरत नहीं है, और गंदगी और मिट्टी मिल रही है, कुछ मिल रहा है। हाँ, बहुत ही आपने कल को TMR ऑपरेट करनी है या आपकी लेबर है तो उसको जानवरों के अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, जानवर में बिल्कुल। और चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि जैसे हमने हर पोर्शन को गेट से खुला और बंद करने का ऑप्शन रखा है, तो जब हमने यहाँ अंदर सफाई करनी है तो बच्चे बाहर चले जाएंगे, हम गेट बंद कर देंगे। सही है। जैसे हम गेट बंद करेंगे तो उसके साथ ये होगा कि बच्चे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे ओपन एरिया के अंदर, यहाँ लेबर आराम से सफाई कर ले। सही है। अब जैसे ये में और हर पोर्शन में एक एक पानी की हौजी है। जैसे देखें गाय अपनी मर्ज़ी से जो है वो पानी पी रही है, बच्चों के लिए ये छोटी हौजी है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि हमारे यहाँ क्या प्रैक्टिस होती है, दिन में अगर 3 टाइम पानी पिलाना है तो 3 टाइम एक एक जानवर को, गवाले को खोलना पड़ता है और फिर जो है वो दोबारा पानी पिला के बांधना पड़ता है। इसमें आपकी लेबर की भी मेहनत बचती है। वॉल खोल दिया, पानी भरा हुआ है और खुद ही जानवर। आपने बिल्कुल सही डिटेक्ट किया, लेबर तो इसके अंदर बचती है। बेसिकली क्या है कि हमें नहीं अंदाज़ा कि जिस तरह की फीड हम दे रहे हैं इस एज के अंदर उसको पानी कितनी दफ़ा चाहिए। बिल्कुल। अब जब मैं बच्चे की बात करूंगा तो एक टाइम में वो ज़्यादा पानी नहीं पी सकता, तो अगर हम उसको 3 टाइम में रिस्ट्रिक्ट करेंगे 2 टाइम में, तो वो पानी का पोर्शन उसको पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ पे बैड इम्पैक्ट लेके आता है। सही है। तो ये अपनी मर्जी से थोड़ी थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं, थोड़ा पानी। इसी तरह हमने इनकी फीडिंग भी जो है ना वो 4 पोर्शंस के अंदर की है, ताकि ये थोड़ा थोड़ा खाएं, ख़त्म हो जाए और वो फीड इनकी ख़राब ना हो और उसके ऊपर मक्खी और कंटेमिनेशन ना आए। सही है। फिर इसी तरह से ये देखें इसके बाहर के गेट के भी पोर्शन है। सही है। इसकी हम 1 साल के बाद सफाई करते हैं तो उसके अंदर जो है ना वो ट्रैक्टर ट्रॉली अंदर आ सके, और इसके साथ जैसे बच्चों को हमने दूध पिलाना है तो हम ये गेट खोल के दूसरे पोर्शन में ले जाएंगे। बच्चा वहाँ अपनी माँ का दूध पी के, जितनी माओं को हमने दूध के लिए बाहर निकालना है बाहर निकाल देंगे, बाकी गाय को हम अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। सही है। अच्छा, ये ज़रा खोलेंगे वाला पोर्शन, जहाँ हमने बच्चों की बात करी कि 3 सेक्शंस हैं, उनके वेट और एज वगैरह को मद्देनज़र रखते हुए, वहीं पर ही मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी काउज़ में भी हमारे 2 बड़े जो है वो सेक्शंस हैं जिसमें वो डिवाइड हुई हुई हैं। तो इनमें डिवीज़न जो है वो किस हिसाब से की हुई है? तो बेसिकली हमारे पास ये 6 सेक्शन है। ठीक है। एक के अंदर ये होता है कि जैसे बछड़े बड़े हुए तो हम इनको यहाँ ले आए, अब यहाँ से जब वो 8 मन या 8.5 मन पे जाएंगे तो फीमेल्स हम इनसे अलहदा कर देंगे। सही है। और हम उनको आगे कंसीव करवाने के लिए ले जाएंगे, उनको हम मुखालिफ साइड में दूसरी तरफ पोर्शन है उस तरफ ले जाएंगे। सही है। ठीक है। जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी एक पोर्शन में रहेंगी, जब प्रेग्नेंट हो जाएंगी दूसरे पोर्शन में चली जाएंगी, और नियर टू पार्चेशन वो तीसरे पोर्शन में चली जाएंगी। फिर इसी तरह से ये हमने जो पोर्शंस हैं ये इसलिए बनाए हैं कि एक काऊ जो है ना वो मिल्किंग के अंदर है, उसका फीड प्लान और होगा। सही है। और एक ड्राई है तो उसका फीड प्लान और होगा। ठीक है। तो फिर जो मिल्किंग में होती है उसको हम एक तरफ ले आते हैं और उसकी फीड उस तरह से मैनेज करते हैं। सही है। और इसी तरह से अगर वो ड्राई हो गई है और प्रेग्नेंट है तो उसको हम दूसरे पोर्शन में ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ हमने उस कॉस्ट की फीडिंग नहीं डाल दी। सही है। अच्छा, एक चीज़ और ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये इसको हम क्या कहते हैं, केज बोलते हैं या इसका जो टेक्निकल नेम है वो कैटल क्रश हम इसको कहेंगे। कैटल क्रश। हाँ, बेसिकली ये इसलिए होता है कि आपने जानवर को ट्रीट करना है तो आप सेफ़ रहें, डॉक्टर सेफ़ रहे। ये इसके बहुत सारे पोर्शंस हैं, ये हर तरफ से खुल जाता है। आप इसको यहाँ से ऐसे खोल लेंगे, ठीक है, और इसी तरह से ये दूसरी तरफ भी आप इसको खोल के दूसरी तरफ जा सकते हैं। या गाय को आपने इंसेमिनेट कराना है, कोई वैक्सीन करनी है, कोई इंजेक्शन लगाना है, कोई और मामला है, चेक करना है गाय को। हमने देखें जैसे वैक्सीन्स का टाइम आता है तो हम ये सारी काउज ना इस गेट से अंदर दाखिल कर देते हैं। सही है। और ये गेट हम बंद कर देते हैं। ठीक है। और ये देखें इसके जो इसका दूसरा भी यार वो रॉड अंदर डालो, एक एक करके फिर यहाँ से ये रिस्ट्रिक्ट हुआ है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से फिर हम एक एक जानवर इस शूट के अंदर लाएंगे। सही है। ठीक है। अभी जैसे देखें ये डोर इसका हम ओपन करेंगे जी।
बेहतरीन बेहतरीन। ठीक है, और ये उस वक्त बंद होंगे दोनों गेट। सही है। तो सीधी शूट में जाएगी। जैसे ही गाय शूट में जाएगी हम ये पीछे से उसको बंद कर देंगे, और फिर उसको प्रॉपर, ये साइज़ है यहाँ से लेके वहाँ तक काऊ का, फिर हम इसका ये देखें, ये हम उसका इतना ओपन करेंगे ठीक है, जिसमें उसकी गर्दन बाहर निकल सके। अच्छा, आप आगे से देखें, मैकेनाइज्ड है ये। हाँ ये मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। अब हाँ, हमने इसका उतना पोर्शन खोलना है जिसमें से सिर्फ वो सर बाहर निकाल सके। सर बाहर निकलेगा। अब इतनी जगह से वो सर बाहर निकालेगी तो हम उसको यहाँ टाइट कर देंगे, यहाँ से लॉक कर देंगे। ठीक है, और उसके फ़ौरन बाद फिर हम ये वाला गेट बंद करेंगे। सही है, ताकि गाय अंदर फिक्स हो गई। सही है, सही है। अब देखें ये गाय अंदर, इसके अंदर फिक्स हो गई है। सही है। अब वो ना आपको टांग मार सकती है, हाँ, ना वो खुद एंकर जख्मी शो कर होगी, सकती ना है, आपके गवाले को जख्मी ना करेगी, गवाले को जख्मी करेगी, ना डॉक्टर के लिए इशू बनाएगी। हाँ। डॉक्टर यहाँ खड़ा होके पीछे से इसको इंसिमिनेट कर सकता है, चेक कर सकता है, डॉक्टर सेफ है, बिल्कुल सेफ, उसको कोई टांग शांग नहीं लगेगी, कोई टांग नहीं लगेगी। तो डॉक्टर इसमें ज़रा प्लेयर फील करता है, और वैसे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। फिर उसके साथ आपने इंजेक्शन लगाना है, तो उसकी गर्दन यहाँ काबू आई हुई है, डॉक्टर बड़े आराम से यहाँ से इंजेक्शन उसको इजीली लगा देगा। सही, फिर उसके साथ ये होता है कि फिर जैसे ही वो गाय, जो भी हमने प्रोसेस करना है, टैगिंग करनी है, वैक्सीन करनी है, कोई ट्रीटमेंट करना है, इंसिमिनेशन करनी है, हम इसको आगे से खोल देंगे। ये देखो, ये पूरी गाय आगे निकल जाएगी, आगे ये शूट में आ गई। यहाँ हमने टीट उसके लिए, फुट डिप के लिए सोल्यूशन डाला होता है कॉपर का। सही है, ताकि इसकी फुट की ट्रीटमेंट हो जाए। सही है, जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है, इसको साफ़ करके लिक्विड फॉर्म में हमने वो डाला होता है। ठीक है। उसके बाद गाय अगर हमने लोड करनी है तो ये यहाँ डाला लगा होगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगी, इसके हम हटाएंगे, ये सीधी डाले पे चढ़ जाएगी। अरे वाह भाई, ठीक है, यानी धक्के का काम भी, धक्के का काम हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हमने इसको वहाँ नहीं लेके जाना तो ये इसी तरह से इसके रॉड ये बंद ही रहेंगे। सही है, बंद हो रॉड, हम ये वाला गेट खोलेंगे। सही, इसको वापस अगर हमने लाना है सही है, तो ये वाला गेट हम खोलेंगे, तो गाय इससे अंदर आ सही जाएगी। है। अगर हमने दूसरी तरफ लेके जाना है तो उसका गेट खोलेंगे, वो दूसरी वहाँ तरफ से चली जाएगी। बहुत बेहतरीन। तो भाई ये तो वैसे मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी भी बाकी हैं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लेंदी हो गई है और मगरिब की अज़ानें भी हो रही हैं, तो इसको आज यहीं पर ही एंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे अभी मेरे पास टॉपिक्स हैं। ये जो काउज़ हैं इतनी सारी, और इसमें डिफरेंट ब्रीड्स की हैं, इसमें भागनारी भी है, चोलिस्तानी भी है, इसमें जो है वो विलायती काउस भी हैं, तो उसको जो है ना वो हम एक नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और एक वो पीछे आपको एक शेड नज़र आ रहा होगा, ठीक है, तो उस शेड का क्या मकसद है वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, ये इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला, आपको भी। तो वीडियो लाइक करें, कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब करें, और पायनियर कैटल फार्म्स मुल्तान विज़िट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।